आप लोगों को ये लास्ट टॉपिक है जो कराना बाकी था 5th यूनिट में, इवैल्यूएशन ऑफ रियल डिफिनिट इंटीग्रल बाय कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना है आपको, कंटूर इंटीग्रेशन से इवैल्यूएट करना डिफिनिट इंटीग्रल को। तो देख लीजिए, बाई काची रेसिड्यू थ्योरम फार्मूला होता है आपका काची रेसिड्यू थ्योरम बाई काची, इसमें मत डालना, बाई काची रेसिड्यू थ्योरम कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू फार्मूला होता है आपका 2 पाई ब्रैकेट में सम ऑफ द रेसिड्यू एट ईच पोल within द सर्किल सी। ये आपका फार्मूला है बाय काची रेसिड्यू। द कर्व सी is a closed curve. The curve C is a closed curve, and this integral is called contour integral, and this integral is called contour integral। तो हमें कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से करना है। मीन्स हमें अगर इंटीग्रेट करना है तो हमें सबसे पहले काची रेसिड्यू थ्योरम से इसका रेसिड्यू निकालना होगा एफ जेड का, और अगर जो सर्किल है, यूनिट सर्किल जो है सी है, अगर उसमें लाई करता है बाई काची रेसिड्यू थ्योरम से, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना होगा। ये लास्ट टॉपिक है 5th यूनिट का जो इम्पॉर्टेंट है, ये छूटा हुआ है, इसके पहले सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन along the curve, along the process of integration along the contour is called contour integration, is called कंटूर इंटीग्रेशन। तो हमें कंटूर इंटीग्रेशन से मेथड से करना होगा, और एलॉन्ग द कंटूर इंटीग्रेशन, एलॉन्ग द कंटूर जो कर्व होगा उस कर्व के एलॉन्ग हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और वहाँ से काची रेसिड्यू थ्योरम सॉल्व करके करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें जो आपका ये टाइप ऑफ इस फॉर्म में होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप हेडिंग आपका इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 0 से 2 पाई एफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, इस टाइप का हो। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 0 to 2 पाई एफ कॉस थीटा कामा साइन थीटा, या आपको कह सकते हैं इस टाइप का हो, या 0 से पाई एफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और -पाई to पाई एफ कॉस थीटा
साइन थीटा डी थीटा हो। इस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 से 2 पाई एफ cos थीटा कामा साइन थीटा डी थीटा, या 0 से पाई एफ cos थीटा कामा साइन थीटा डी थीटा, आर माइनस पाई टू पाई एफ cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, इस टाइप का हो। वेयर एफ cos थीटा साइन थीटा इज ए रेशनल फंक्शन फंक्शन ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा। ये आपका टोटल फिगर है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना हो, जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका मेथड है, रीडिंग है। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जो इंटीग्रेट करना है। और एफ cos थीटा साइन थीटा ये रेशनल फंक्शन ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा। अब यहाँ मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे जो हमारा सर्किल है, कंसीडर द फंक्शन अराउंड ए यूनिट सर्किल, कंसीडर ए फंक्शन राउंड ए यूनिट सर्किल C कामा जेड मॉड इक्वल टू 1। कंसीडर मान लेते हैं कि फंक्शन है अराउंड ए यूनिट सर्किल, हमेशा यूनिट सर्किल C कामा जेड मॉड इक्वल टू 1। सो दैट पुटिंग मेथड डिस्कस कर रहे हैं पहले सॉल्व करने के लिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट पुटिंग z इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा, z इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा मीन्स जो आपका सर्किल है वो यूनिट सर्किल है। क्यों, देख लीजिए, अगर हम z इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ r ई टू पावर आई थीटा होता है, उस केस में जो हमारा रेडियस r होता है, और जब इसका मान लेते हैं तो आ जाता है z मॉड इक्वल टू r आता है। चूँकि यहाँ r जो है इसका रेडियस r है, लेकिन यहाँ जब r के जगह 1 है, इसका मतलब इसका रेडियस 1 है, यूनिट सर्किल है। तो यहाँ से z इक्वल टू z इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, और डी जेड इक्वल टू, ये मेथड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे जब कम से कम एक ट्यू में एक क्वेश्चन आना ही आना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए पेपर में जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इस बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जितने क्वेश्चन हम वीडियो में कराएंगे उसमें से एक ट्यू में ज़रूर आना है। तो ये मेथड लिखवा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ से जेड को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ई जेड का डिफ्रेंशियल हो गया डी जेड, और ये हो गया ई पावर आई थीटा के ई पावर आई थीटा इंटू आई हो गया आई डी थीटा। सो डी जेड इक्वल टू, ये हो गया ई पावर आई थीटा मीन्स जेड, ये हो गया जेड आई इंटू डी थीटा। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, डी थीटा मीन्स 1 जेड आई इंटू डी जेड। तो जहाँ जहाँ डी थीटा रहेगा इस इंटीग्रल में, डी थीटा के जगह 1 जेड आई डी थीटा पुट करेंगे, और उसके बाद में आपको जो जहाँ cos थीटा है, cos थीटा मीन्स देख लीजिए ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा पावर 2 होता है। ई पावर आई थीटा के जगह पुट कर देंगे जेड प्लस आई हो गया 1 जेड अपान 2। सो cos थीटा के जगह पुट करेंगे 1/2 जेड प्लस जेड पे -1 इनवर्स, ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से जहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा मीन्स ई पावर आई थीटा और माइनस ई पावर आई थीटा अपान 2 आयोटा। सो इसके जगह पुट करेंगे जहाँ 2 आयोटा, और ई पावर आई थीटा मीन्स जेड, और यहाँ -1 जेड, दैट इज साइन, जहाँ थीटा है साइन थीटा मीन्स 1/2 आयोटा, ब्रैकेट में जेड माइनस जेड का इनवर्स, ये बड़ी जगह पुट करेंगे। ये फार्मूला हो गया, साइन थीटा के जगह ये पुट करेंगे, और जहाँ cos थीटा रहेगा, cos थीटा के जगह पे आपको 1/2 जेड प्लस जेड का इन्वर्स पुट करेंगे, और साइन थीटा के जगह 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड का इन्वर्स पुट करेंगे। अब इस केस में इक्वेशन जो इंटीग्रल आपका था ये लेट आई 0 से 2 पाई एफ cos थीटा और साइन थीटा डी थीटा
ये आपको चेंज हो जाएगा, चेंज होके आपका देख लीजिए ये कंटूर इंडिकेशन में चेंज हो जाएगा, कंटूर इंटीग्रल सी और एफ, और जहाँ कास थीटा है कास थीटा पे वैल्यू पुट कर देंगे ब्रैकेट में 1/2, ये हो गया आपका जेड ब्रैकेट में और जेड प्लस जेड का इन्वर्स, ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 है उल्टा ब्रैकेट में जेड माइनस जेड का इन्वर्स ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बना, और डी थीटा के जगह हो गया 1/iz इंटू डी जेड। तो ये हो गया, आप कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये मेथड है आपका, और एवरी क्वेश्चन में आपको यूनिट सर्किल में कन्वर्ट होगा। अब एवरी जो है यूनिट सर्किल होगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन इस मेथड पे करने जा रहा हूँ। यहाँ से सॉल्व करने के बाद एवरी क्वेश्चन में यहाँ से हम रेजिड्यू निकालेंगे। रेजिड्यू निकालने के लिए सबसे पहले पोल्स निकालना होगा, पोल्स निकाल लेंगे। पोल्स निकालने के बाद अगर जो भी सर्किल के अंदर लाई करेगा जो पोल्स, उस पोल्स पे रेजिड्यू निकालना होगा। रेजिड्यू निकाल लेंगे और उसके बाद काची रेजिड्यू थ्योरम लगा लेंगे। कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi और सम ऑफ द रेजिड्यू एट ईच पोल इन विदिन द सर्किल फार्मूला लगा के अप्लाई कर लेंगे। आपका रिजल्ट आएगा। इस पर क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में AK2 में एक आना ही आना है। जितने क्वेश्चन आप आपको कराएंगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, तो आप जो है कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन इस बेस पे कराने जा रहा हूँ आपको। ये मेथड आपको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए इस बेस पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उसी को कराता हूँ। एक क्वेश्चन है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 2012 में आया है, 9-10 में भी आया है और बाद में भी आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2010 एंड 2012 में आया हुआ है। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 से 2π और डी थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा गिवन है इफ़ a ग्रेटर b मॉड, ये दिया हुआ है। इसके यूज करके एक और भी निकाल सकते हैं भाई, काची रेडियो थ्योरम लगाते हैं। इसका यूज करके एक फार्मूला इसके साथ और दे सकते हैं। ये आपको इसके बाद भी एक कंडीशन से सॉल्व हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और प्रूव कर सकते हैं इसी में, और अदरवाइज एक इवैल्यूएट इसकी वैल्यू करनी है। आइए आप लाइक अच्छी, चलिए इसको करते हैं पहले, ठीक है। इसका सलूशन आप लोग देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया हुआ इवैल्यूएट, ऐसा नहीं है कि सीधे आप इवैल्यूएट कर देंगे, और इसको हमेशा कंटूर मेथड से करना होगा। इवैल्यूएट बाय कंटूर मेथड लिखा रहेगा प्रॉब्लम में, यहाँ सीधे लिखा हुआ है चूँकि चैप्टर शुरू कर रहा है, अदरवाइज वहाँ लिखा रहेगा इवैल्यूएट बाय कंटूर इंटीग्रेशन। तो कंटूर इंटीग्रेशन से आपको करना होगा, तो कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ लेट i इक्वल टू 0 to 2π, आई हो गया आपका 1/a प्लस बी साइन थीटा डी थीटा। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मान कंसीडर
consider the integration around the unit circle z mod equal to 1. So putting z इक्वल टू ई पावर आई थीटा यहाँ पुट करेंगे। सो यहाँ से डी जेड इक्वल टू ये हो गया ई पावर आई थीटा और फिर आई डी थीटा हो गया। तो यहाँ से हमेशा डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जेड आयोटा डी थीटा। तो यहाँ से आपका डी थीटा इक्वल टू हो गया 1/ZI इंटू डी जेड। यहाँ से पुट करेंगे डी थीटा की वैल्यू और उसके बाद में देख लीजिए जहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पुट कर सकते हो 1/2 आयोटा, ब्रैकेट में होता है ई पावर आई थीटा और माइनस ई पावर आई थीटा। तो यहाँ से पुट करेंगे दैट इज़ 1/2 आयोटा, ये हो गया जेड माइनस 1/z। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप एलसीएम लेके 1/2 आयोटा, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1/z। ये तो पुटिंग दीज वैल्यू अब लिखेंगे द इंटीग्रल, देन द इंटीग्रल can be reduced to, and then the integral can be reduced to I equal to कंटूर इंटीग्रल सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ a है और प्लस बी और साइन थीटा की जगह पुट करेंगे 1/, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1/2 आयोटा जेड, ये पुट करेंगे और ये हो गया डी थीटा की जगह 1/, आयोटा इंटू जेड इंटू डी जेड, ये बुरी जगह पुट करेंगे। और उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे टू, ये एलसीएम इसका ले लीजिए कंटूर इंटीग्रल सी, ये हो गया आपका 2iz 1/, ये हो गया 2 आयोटा जेड ए प्लस बी जेड स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई हो गया आपका 2 आयोटा जेड इंटू 1/, आई आयोटा इंटू जेड डी जेड। तो ये आयोटा पलट के ऊपर जाएगा, ये से आयोटा से कैंसिल, जेड से कैंसिल, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया कंटूर इंटीग्रल सी। और यहाँ से देखिए हमेशा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ जेड स्क्वायर कोफिशिएंट में बी है, बी कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद ये हो गया 1/, ये बी स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा जेड स्क्वायर, ये हो गया प्लस यहाँ से ये हो गया आपका a/b 2 आयोटा a/b इंटू जेड आप -1, ये हो गया डी जेड, ये चीज़ आया। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसका फैक्टर जो ले रहे हैं यह आई आ रहा है, सो 2/b कंटूर इंटीग्रल सी हम मान लेते हैं इसका फैक्टर जो पोल्स आ रहा है जेड माइनस अल्फ़ा इंटू जेड माइनस बीटा है डी जेड। अब हमें चूंकि इसका रेजिड्यू निकालना है, रेजिड्यू निकालने के लिए पोल्स निकालना होगा, तो लिखेंगे द पोल्स आर गिवन बाई ये हमारा टोटल एफ जेड है। तो पोल्स निकालने के लिए एफ जेड को 0 पुट करते हैं। तो द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई मीन्स putting denominator equal to 0, this denominator equal to 0, putting denominator equal to 0 पुट करेंगे, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a/b इंटू जेड -1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो इसी तरह 4 फार्मूला लगाएंगे, जेड इक्वल टू -2 आयोटा a/b प्लस माइनस √b स्क्वायर हो गया 4 आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस 4ab, 4 गुणे 1 और गुणे -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ये हो गया। यहाँ से हम पोल्स निकालने जा रहे हैं, जेड की वैल्यू
सो यहाँ से हो गया आपका z इक्वल टू -2 आयोटा a अपान b प्लस माइनस, यहाँ से देख लीजिए एलसीएम ले लेंगे तो 1/b² कामन ले लीजिए, और यहाँ से देखिए 4 और 4 कामन होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2/b कामन हो गया, और अंडर रूट हो गया आपका, देख लीजिए i² मीन्स -1 हो जाएगा यहाँ से, तो ये -1 हो गया, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस हो गया, यहाँ आया आपका -a² ये हुआ, और एलसीएम ले लिया -b² प्लस b², ये चीज़ बचा अपान ये हो गया 2a। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ गिवन है दिया हुआ है कि a ग्रेटर माड b से a बड़ा है, इसलिए यहाँ से माइनस कामन लेना होगा, तो माइनस कामन लेंगे, ये हो गया 2 आयोटा a/p प्लस माइनस, यहाँ से माइनस कामन लेंगे, -1 कामन लीजिए, दैट इज i² कामन लेंगे, यहाँ से आयोटा स्क्वायर, यहाँ देखिए आयोटा था भी, इस आयोटा को कामन लेते तो ये आयोटा था, यहाँ से सीधे अगर कामन लिए होते, यहाँ से आपने 2/b कामन यहीं देख लीजिए, यहाँ से 4 कामन ले लीजिए, 4/b² आयोटा² कामन ले लीजिए, ये हो जाएगा 4/b का मतलब ये हो गया 2 आयोटा/b कामन ले लीजिए, तो जब कामन लेंगे तो आयोटा, तो यहाँ बच गया a² बचेगा, और यहाँ माइनस, यहाँ -1² मीन्स आयोटा², तो आयोटा कामन हो गया, तो माइनस ये हो गया, यहाँ प्लस, ये आ गया आपका -b², ये चीज़ बचा, यहाँ आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देख लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, यहाँ से अगर आप अलग अलग करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो गया आयोटा a/b, ये हो गया प्लस माइनस ये हो गया 2 आयोटा/b, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 कामन ले कैंसिल, अंडर रूट a² - b², ये चीज़ आ गया। आप देख लीजिए, यहाँ से हमें पोल चाहिए तो मान लेते हैं लेट z इक्वल टू प्लस, अगर प्लस साइन लेते हैं टेकन, तो z की वैल्यू अल्फ़ा मान लेते हैं, z इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू हमने मान लिया, ये हो गया आपका माइनस आयोटा a/b और प्लस साइन i आयोटा अपान अंडर रूट a² - b², इसको मान लिया अल्फ़ा की वैल्यू है ये, एंड लेट बीटा की वैल्यू मीन z इक्वल टू बीटा निगेटिव साइन माइनस a/b माइनस आयोटा b/√a² - b², ये चीज़ फाइंड हो गया। यहाँ से सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन ग्रेटर है, कौन लाई करेगा, कौन नहीं लाई करेगा, इसलिए यहाँ से पहले अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए ये हो गया, यहाँ से ब्रैकेट में माइनस आयोटा इंटू a प्लस बी प्लस आयोटा/b √a² - b², यहाँ से a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई, सो माइनस आयोटा a/, ये हो गया आयोटा a/b, यहाँ भी है, और ये हो गया माइनस आयोटा/b √a² - b², दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ से आप माइनस का अमल ले लीजिए, यहाँ से माइनस का अमल लेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ दोनों जगह माइनस का अमल लेंगे तो यहाँ से माइनस का अमल, यहाँ से माइनस, दोनों मिलके प्लस हो गया। सो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से आयोटा a/b माइनस आयोटा/b √a² - b², एक ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस कामन हो चुका है, प्लस हो गया, आयोटा a/b प्लस हो गया आपका आयोटा b/√a²। अब फार्मूले में देख लीजिए, चेक कर लीजिए, a माइनस b a प्लस b, तो देख लीजिए a माइनस b और a प्लस बी मीन्स a² - b², तो इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू a/b का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आयोटा b/√a² - b², फार्मूला हो गया a² - b², a प्लस a माइनस b a प्लस b, तो मीन्स a² - b² का ये फार्मूला हो गया। इसको ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस a² - b², इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस अपान b², और यहाँ से रूट हट गया, सो a² - b², यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका a माइनस a² / b² प्लस a² / b² माइनस
बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हो गई -1। तो यहाँ से आ गया, देख लीजिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 आया। एक चीज़ स्पष्ट है, यहाँ देख लीजिए दोनों नेगेटिव साइन है, तो क्लियरली स्पष्ट है बी मॉड ग्रेटर 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। दोनों सेम साइन वाला हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, दोनों सेम साइन है, और उसका माड जब भी लेंगे तो ग्रेटर हमेशा 1 से बड़ा होगा। और यहाँ से देख लीजिए क्लियर हो चुका है, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का माड निकाल लीजिए, इक्वल टू -1 का माड इक्वल टू 1 हो गया, तो दैट इज़ अल्फ़ा माड इंटू बीटा माड इक्वल टू 1। यहाँ से क्लियर है कि अल्फ़ा माड निकाल लीजिए, अल्फ़ा माड मीन्स 1 अपान बीटा का माड, और बीटा माड जो है ग्रेटर 1 है, तो इसलिए यहाँ से क्लियरली स्पष्ट हो गया अल्फ़ा माड लेस देन 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा माड लेस देन 1 इसलिए निकाला जा रहा है कि जो हमारा सर्किल है जेड माड इक्वल टू 1 है, जो यूनिट सर्किल है, इससे पता चलता है जो पोल है हमारा है, जो 2 पोल फाइंड हुआ था, जेड इक्वल टू अल्फ़ा एंड जेड इक्वल टू बीटा, 2 पोल्स फाइंड हुआ था। इन जो है अब ये चेक करना था कि दोनों पोल जो है सर्किल के अंदर है कि बाहर है। तो जेड इक्वल टू जो अल्फ़ा पोल आया वो लेस देन 1 है, इसका मतलब वो सर्किल के अंदर लाई करेगा, 1 से छोटा है, इसका मतलब ये पोल जो जेड इक्वल टू अल्फ़ा है वो लाई इनसाइड द सर्किल। और जो पोल बीटा है आपका, सेकेंड पोल बीटा है, वो बीटा माड ग्रेटर 1 है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब वो आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो क्लियरली हैंस द पोल्स जेड इक्वल टू अल्फ़ा lies inside the circle z mod इक्वल टू 1। चूँकि ये लाई कर रहा है सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ से एक चीज़ और आपको निकाल सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, चलिए वहाँ से निकाल लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा की अभी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा भी पहले निकाल सकते थे। यहाँ से देख लीजिए आपको हेंस द पोल जेड इक्वल टू अल्फ़ा लाई इनसाइड द सर्किल, सो बाई काची रेसिड्यू थ्योरम, हेंस बाई काची लाई कर रहा है तो बाई काची रेसिड्यू नहीं, पहले आपको रेसिड्यू निकालना होगा, उसके बाद आपको निकालना होगा। तो लाई कर रहा है इसलिए जिस जो लाई करता है पोल उस पर रेसिड्यू निकालते हैं। सो द residue of Fz at the poles z इक्वल टू अल्फ़ा इज, यहाँ से ये हो गया r मान लेते हैं, ये हो गया रेसिड्यू Fz इक्वल टू, ये हो गया आपका लिमिट z टेंड टू अल्फ़ा, सिंपल पोल के लिए फार्मूला है z माइनस अल्फ़ा इंटू Fz, ये फार्मूला है आपका रेसिड्यू का, सिंपल पोल के केस में ये फार्मूला है। तो ये अप्लाई करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर के लिए आ सकता है पेपर में, 100% इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से ये हो गया आपका लिमिट जेड टेंड टू अल्फ़ा, ये हो गया जेड माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे एफ जेड, देख लीजिए हियर एफ जेड, जो वहाँ कंटूर इंटीग्रल जो फार्मूला से इक्वेट करके यहाँ एफ जेड फाइंड होगा। ये एफ जेड की वैल्यू है 2/b 1/z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा, ये हमारा एफ जेड है। तो 2/बीटा 1/z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा एफ जेड है। यहाँ से यहाँ एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे 2/b 1/z माइनस अल्फ़ा इंटू z माइनस बीटा, ये हो गया आपका। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और z माइनस अल्फ़ा कैंसिल, ये हो गया 2/b, और जहाँ z है वहाँ अल्फ़ा पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2/अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ गया। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पुट करने के लिए रेसिड्यू थ्योरम से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से देख लीजिए क्लियर है, अल्फ़ा और बीटा यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ साइड में अगर अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लें हम, तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जब इसमें से इसको घटाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, दोनों सेम साइन हो जाएगा। तो देख लीजिए ये आ गया आपका 2/b √a² माइनस b², ये चीज़ आई आपकी, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है। इसमें से इसको घटा दीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें घटाएंगे माइनस प्लस हो गया, यहाँ इसमें घटाएंगे तो प्लस हो गया, तो दोनों सेम चीज़ है।
ये हो गया ट्वाइस आयोटा अपान बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू, ये हो गया आपका 2 अपान बी और अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स वहाँ से देख लीजिए 1 अपान है, तो वहाँ से पुट करेंगे 2 आयोटा अपान बी और अंडर रूट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए बी पलट के ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बी कैंसिल, ये आ गया 1 अपान आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड हुआ। ये हमारा रेजिड्यू फाइंड हो गया। अब यहाँ चूँकि ये रेजिड्यू इनसाइड द सर्किल है, सो अप्लाई बाय काची रेजिड्यू थ्योरम। यहाँ काची रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे। लास्ट चल रहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में के टू आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देख लीजिए बाय काची रेजिड्यू थ्योरम, बाय काची रेजिड्यू थ्योरम, ये फार्मूला होता है कंट्रोल इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में सम ऑफ द रेजिड्यू एट ईच पोल एक ही पोल इनसाइड कर रहा है, एट ईच पोल विद इन द सर्किल सी, ये फार्मूला आपका है। तो देख लीजिए यहाँ कंटूर इंटीग्रल सी, और कंटूर इंटीग्रल सी में जो आपका क्वेश्चन है वही लेके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू है ये हमारा क्या है, ये चीज़ है। ये हो गया आपका 0 से 2 पाई, ये हो गया 1 अपान ए प्लस बी साइन थीटा और डी थीटा इक्वल टू हो गया 2 पाई आयोटा और मल्टीप्लाई बाई आर यहाँ रेजिड्यू है, सो यहाँ से 2 पाई आयोटा गुणे आर मीन्स ये हो गया 1 अपान आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आयोटा से आयोटा कैंसिल, सो वो आ गया 2 पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये प्रूफ करना था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया, ए प्लस बी साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू प्रूफ हो गया 2 पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी क्वेश्चन अब कराएंगे, इसमें कराने जाने नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इस टाइम में एक AKTU में पेपर में आना है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सारे लोग पढ़िए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में